ओखला की आवाम, शाहीन बाग की आवाम और तमाम ओखला विधानसभा के लोगों से कि जिस तरीके से आप लोगों ने शाहीन बाग बनाया था उस तरीके से 5 तारीख के दिन जवाब देना है। ये खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी, ये खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी। जीना है इस दुनिया में तो कोहराम मचा दो। जलती जमी पे आसमां नहीं आने वाला, अब यहाँ कोई पैगंबर नहीं आने वाला। प्यास कहती है, प्यास कहती है चलो रेत निचोड़ लिया जाए, प्यास कहती है चलो रेत निचोड़ लिया जाए। अपने हिस्से में समंदर नहीं आने वाला, अपने हिस्से में समंदर नहीं आने वाला। ऐ मुसलमानों, ऐ मुसलमानों, अपने काबे की हिफाजत तुम्हें खुद करनी है। ऐ मुसलमानों, अपने काबे की हिफाजत तुम्हें खुद करनी है। अब अबाबील का लश्कर नहीं आने वाला, अब अबाबील का लश्कर नहीं आने वाला। ऐ शिफाउर रहमान, तू पुकारेगा तो शहने अलम आएंगे। ऐ शिफाउर रहमान, तू पुकारेगा तो ऐ शहने अलम आएंगे, लेके हाथों में सदाकत के अलम आएंगे। लेकिन ये बात है कि तादाद में कम आएंगे, लेकिन ये बात है तादाद में कम आएंगे। इंतखाबी माहौल है, इंतखाबी माहौल में बहुत सारी पार्टियां आपके दरमियान में होंगी, मगर ये चीज याद रखना है कि आपकी जमात मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन भी आपके दरमियान में है। आपको और भी पार्टियां बहलाने और फुसलाने की कोशिश करेंगी, मगर ये चीज याद रखना है कि कौन आपकी जमात है जो आपके ऊपर जब जुल्म होता है, जब आपके घरों को जलाया जाता है, हमारी माँ बहनों की इज्मतों को लूटा जाता है, जब कौन सी पार्लियामेंट में आवाज बुलंद होती है। आपको एक चीज याद रखना है कि यहाँ पे बैठे आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के लोग, अभी पिछले दिन हमने सभा करी पहलवान चौक, तो मैंने उस वक्त यहाँ के जो एक्स कैंडिडेट है कांग्रेस के, उनकी बिटिया को कहा कि छोटी बच्ची है, उनके कामात को गिनाया तो मेरे ऊपर जो है तंज आने लगा। मुझसे कहा जा रहा है कि आप लहजे में रह के बात करें, व्यक्तिगत ना जाए। तब मैं उनसे ये चीज कहना चाहता हूं, कांग्रेस वालों सुनो मेरी बात को कि अगर इसे वहां से जवाब या सवाल पूछोगे तो यहां से हम शुद्ध समेत जवाब वापस करेंगे इंशाअल्लाह। मजलिस डरने घबराने वालों की जमात नहीं है, मजलिस आंखों में आंखें ढाल के बात करने वालों की जमात है। मेरे मजलिस आंखों में आंखें ढाल के बात करने वालों की जमात है। तो आपको ये सोचना है, आपको ये फिक्र करना है। मुख्तसर सा वक्त है, मैं अपना ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, मगर ये चीज याद रखिएगा कि मैं कल हमारे दिल्ली सदर साहब जो दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष हैं, मैं कल लखनऊ गया था किसी काम से, तो हमारे सदर साहब ने कहा कि जेपीसी की मीटिंग है, आप बैरिस्टर साहब को मैंने कह दिया है आप वहां मुलाकात करिए। तो मैं कल शेर हिंद जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन अवीसी साहब से मिला, तो उन्होंने मुझसे कहा कि ओखला इंशाअल्लाह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन निकाल रही है, शिफाउर रहमान निकाल रही है, और तारीफ करी। कहा कि यहाँ का नौजवान एक ऐसा नौजवान है, ये ओखला की सरजमी ऐसी सरजमी है जो पूरे हिंदुस्तान को 2020 में इकट्ठा करके बैठ गई थी। ये शाहीन बाग, ये ओखला की आवाम, आपको सोचना पड़ेगा। जब शाहीन बाग यहाँ लगाया गया तो आपके लिए, जब आप लोगों को जेल में डाला गया, जामिया में बच्चों को मारा गया, तो आपकी आवाज को बुलंद करने वाला नामतुल्लाह खान थे, नासिब मोहम्मद खान थे, वाहिद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी आपको आपकी आवाज को बुलंद कर रहे। तो ये सोच के आपको ये 5 तारीख के दिन फजर के वक्त के बाद आपको निकलना, और निकलने के बाद लेट मत करिएगा, और सिर्फ पतंग 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 और शिफाउर रहमान साहब 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 फिजाओं पे 5 तारीख के दिन सिर्फ पतंग उड़ाइएगा। और कुछ लोग कह रहे हैं कांग्रेस आम आदमी पार्टी के लोग कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन 2 सीट पे क्यों लड़ रही है, और भी सीटों पे आती।
तो हमारे दिल्ली सदर साहब जो यहाँ के सदर है शोएब जमाई साहब ने अल्हम्दुलिल्लाह आज यहाँ पे बहुत सारे लोग खड़े हैं, यहाँ पे बहुत सारे लोग हमारी बातों को सुन रहे हैं। मैं जानता हूं कि जब से शोएब जमाई साहब यहाँ के प्रेसिडेंट बनने के बाद जिस तरीके से हमने दिल्ली की गलियों में, दिल्ली के मोहल्लों में जा जाके मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का पैगाम पहुंचाया है और दिल्ली इलेक्शन की तरफ हमने रुख को मोड़ा। मैं शुक्रगुजार हूं इनकी मेहनत को सलाम करता हूं और आपकी मेहनत को भी सलाम करता हूं कि यहाँ के नौजवान लोग, यहाँ की आवाम जो शिफाउर रहमान साहब को जिताने के लिए इतनी जद्दोजहद कर रहे हैं और कुछ लोग दुआएं कर रहे हैं, तो ये चीज मैं बताता चलता हूं कि अब कल शेर हिंद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी की आमद रहेगी। कल बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी आप लोगों से खिताब करेंगे और यहाँ आने के बाद आप लोगों को बताएंगे इनके काले कारतूतों को। तो मेरे दोस्तों, आप लोग तैयार है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को वोट करने के लिए? तैयार है? ये खामोश मत रहिए, हाथ उठाइए, खुल के आइए सामने, किसी से डरने और घबराने वाले मत बनिए। और आप तमाम लोग 5 तारीख के दिन पतन के निशान पे वोट करना है और बता देना है कि ओखला की आवाम, ओखला की नौजवान जो है खामोश मिजाज नहीं है। तो बस यही बात कहते हुए चलता हूं कि ये खामोश मिजाजी ओखला की आवाम, शाहीन बाग की आवाम और तमाम ओखला विधानसभा के लोगों से कि जिस तरीके से आप लोगों ने शाहीन बाग बनाया था उस तरीके से 5 तारीख के दिन जवाब देना है। ये खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी, ये खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी। जीना है इस दुनिया में तो कोहराम मचा दो। आओ आओ मेरे आवाज के साथ आवाज मिला दो, हिंदुस्तान जिंदाबाद का नारा लगा दो। हिंदुस्तान हिंदुस्तान बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, शिफाउर रहमान, शिफाउर रहमान। बस यही बात कहता हुआ चलता हूं कि मेरे दोस्तों कि उनके निस्बत का ताज रखते हैं जो हमें डराने की, शिफाउर रहमान साहब को के लोगों को सहमाने की कोशिश कर रहे हैं, कि उनके निस्बत का ताज रखते हैं, हर मरज का इलाज रखते हैं। खौफ क्या हो इस वक्त के यजीदों से, हम हुसैनी मिजाज रखते हैं, हम हुसैनी मिजाज रखते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।